सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है। अर्थात सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल धन है। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेका सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसी सूक्तियां मिलती है, यहाँ मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति। यह मतलब जो मानव जीवन के वास्तविक सत्य को प्रतिपादित करती है, यानी कि बताती है। तेष्वेकं प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र के रूप में वाक्य कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है। अर्थात सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अस्य आशय अस्ति, इसका मतलब यह है, इसका आशय यह है कि वास्तविक सुखस्य आधार धर्म है, कि वास्तविक यानी कि सच्चे सुख का आधार धर्म है और धर्म पालनस्य च आधार अर्थ है, और धर्म के पालन का आधार अर्थ यानी धन है। अर्थ है इति युक्ते धनम यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। यहाँ अर्थ का मतलब धन से है, जो जीवन यापन के सभी कार्यों का मुख्य साधन होता है। प्रमुख साधन मतलब सबसे मुख्य साधन है, वह धर्म है, धन है। जीवने धर्म है, अर्थ है, सुखम इत्ते तेषां त्रयाणां परस्पर संबंध अविच्छिन्न है अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का आपस में अविच्छिन्न मतलब कि अटूट संबंध होता है, यानी आपस में अटूट संबंध है इन तीनों में। यह जन है न्याय पूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति। जो व्यक्ति न्याय पूर्वक अर्थोपार्जन करता है यानी धन कमाता है, सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थ भवति, वह धर्म का पालन करने में भी समर्थ होता है। धर्म पालने च दीर्घकालिकम सुखम लभते, और धर्म का पालन करने से दीर्घकालिक यानी बहुत लंबे समय तक सुख प्राप्त करता है। सामान्य जीवन में अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। अर्थात सामान्य जीवन में भोजन, कपड़ा, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन के अभाव में, यानी कि जो पर्याप्त धनस्य अभावात्, पर्याप्त धन नहीं मिलता है, उसका अभाव होता है, तो सर्व कर्तव्यानां पालनम कठिनम भवति। तो अपने कर्तव्य पालना मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना भी कठिन हो जाता है, यानी अपने कर्तव्य का पालन भी बिना धन के नहीं कर सकते। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति, यानी स्वास्थ्य के संबंधित शिक्षा, सेवा और दान करना, ये सभी कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। दैनंदिनी जीवनम च असंतुलितम भवति, और दैनंदिन जीवन भी है, यानी जो दैनिक हमारा जीवन है वह असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थ है अन्यतमः स्तंभ इति गण्यते, यानी कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में धन को ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। यानी चार स्तंभ है, पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में धन को ही सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। उक्तम गरुड़ पुराणे, और गरुड़ पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। ब्राह्मे मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यानी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थ्यो चिंतनम आवश्यकम, दिन की शुरुआत में इनका चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार तीन प्रकार का होता है। न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, यानी न्याय पूर्वक धन कमाना चाहिए। सन्मार्गे एवं धनार्जनम करणीयम, और सच्चाई के मार्ग से ही धन अर्जित करना चाहिए।
उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु ने भी कहा है क्या, सर्वेषामेव शोचानाम अर्थम अर्थ शोचम परम समृतम यो अर्थे शुचिर ही सह शुचिर न मृदा वारी शुचि ही शुचि ही। अर्थात मनु भगवान ने कहा कि सभी प्रकार की शुद्धताओं में, सर्वेषामेव शोचानाम सभी प्रकार की शुद्धताओं में, अर्थम शोचम परम समृतम धन की शुद्धता सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, यानी धन की शुद्धता को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति यो अर्थे शुचिर ही, जो व्यक्ति अपने धन के मामले में शुद्ध है, यानी धन कमाई है वो ईमानदारी से और शुद्धता से कमाता है, वही वास्तव में शुद्ध धन है। मृदा वारी शुचि शुचि, केवल मिट्टी और पानी से शुद्ध होने वाला व्यक्ति सच में ही शुद्ध नहीं होता। अस्य आशयत, इसका अर्थ यह है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करनी है। हमें अनैतिक तरीके से आर्थिक व्यवहार यानी धन का कमाना कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी आर्थिक व्यवहार करना, धन कमाना तो अनैतिक तरीके से कदापि नहीं करना चाहिए। उपनिषद का एक वाक्य है, माँ गृध कस विधनम, माँ गृध है यानी कि कभी भी नहीं करना चाहिए, कस्विद धनम किसी के धन का लालच, यानी कि कभी भी हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। ये उपनिषद का वाक्य है। सतत मनसी निधाय सब कौशलेन विद्या एवं धनम उपार्जनीय। माँ गृध कस्विद धनम, हमें किसी धन का लालच नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा मन में ऐसी बात रखनी चाहिए। सब कौशलेन, अपने कौशल से, और विद्या मतलब विद्या से, धन उपार्जनियम, धन का ही हमें उपार्जन मतलब कमाना चाहिए, यानी अपनी शिक्षा और कौशल के आधार पर हमें धन कमाना चाहिए। औचित्य पूर्ण व्यय है, औचित्य पूर्ण यानी कि उचित प्रकार से खर्च करना चाहिए। व्यय मतलब खर्च करना। आवश्यकता अनुसारम व्यय करनी है, और आवश्यकता के अनुसार हमें खर्च करते रहना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करना चाहिए। येन व्ययनेन स्वास्थ्य लाभ है विद्या अर्जनम आत्म सुरक्षा वा भवेत, यानी जिस खर्च से हमें शिक्षा प्राप्त हो, स्वास्थ्य लाभ हो या अपनी सुरक्षा होती हो, ऐसे हमें धन का व्यय करना चाहिए। यानी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और अपनी सुरक्षा पर ही धन खर्च करना चाहिए। यह वह सह व्यय अवश्यम करनी है, इन पर तो हमें अवश्य ही खर्च करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास वैष्णाय व्यय अपव्यय भवती। आडंबर पूर्ण होता है दिखावे के लिए किया गया खर्च, और विलासिता के लिए किया गया खर्च, और बुरी आदतों में किया गया खर्च, ये सभी अपव्यय होते हैं, यानी कि फिजूल खर्च होता है। तो फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अपव्यय वर्जनिया, इसलिए फिजूल खर्ची से हमें त्याग देना चाहिए, बचना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्यस्य लेख स्थापनीय, और हर एक जितना भी हम खर्चा करते उसका लिखा हुआ हिसाब होना चाहिए, यानी लिख कर उसको रखना चाहिए। और अंत में तेसाम परिशीलनम करनी है, उसकी जांच भी हमें करनी चाहिए कि कितना खर्च हुआ और कितना धन कमाया। भविष्य दृष्टिया संचय है, और भविष्य की दृष्टि से भी, भविष्य को भी ध्यान में रखकर हमें बचत करनी चाहिए, संचय करना चाहिए। यानी भविष्य के लिए संचय को ध्यान में रखते हुए हमें कमाए हुए धन का कुछ भाग हमें बचाना चाहिए। तो उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षा ही संचनीय, धन कमाया हुआ है उसका कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें रखना चाहिए, यानी बचाना चाहिए। संचय से अभ्यास जन स्वावलंबी भवती, क्योंकि बचत करने की आदत से ही व्यक्ति स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का आधार होती है। संकट काले अपि स्वाभिमानी जन है अन्य जन से आर्थिक सहायता न उपस्ते, क्योंकि संकट के समय भी आत्मसम्मानी व्यक्ति दूसरों से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता है। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता, यानी छात्र के जीवन में आर्थिक समझ बहुत ही जरूरी है। आर्थिक साक्षरता यानी कि उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
अनेकदा छात्राः मातृपितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्ययः कुर्वन्ति। कई बार विद्यार्थी अपने माता पिता के द्वारा कष्ट से अर्जित धन का तुच्छ कारणे मतलब कठिन परिश्रम से कमाए धन को तुच्छ कारणों में, छोटे छोटे कारणों में, छोटी छोटी चीजों पर अपव्यय कर देते हैं, यानी कि उसको खर्च कर देते हैं। जैसे जिह्वा लालसा, अपनी जिह्वा की इच्छा पूर्ति के लिए फास्ट फूड यानी कि त्वरित आहार, और शीतपेयम ठंडा पेय पदार्थ, पुटीकृत भोजनम यानी तो पैकेट बंद है भोजन, और तथा वैसन पदार्थानाम सेवनम वैसे नशे की वस्तुओं का सेवन करना, प्रदर्शनकारी परिधानम और दिखावे के कपड़े पहनना, विलासिता पूर्णम आचरणम और विलासिता से भरा हुआ जीवन, इत्यादि यत्र प्रभूत अपव्यय भवति, इन पर बहुत अधिक खर्च होता है। एतई न केवलम धन हानि, इनसे न केवल धन की हानि होती है, स्वास्थ्य हानि रपी जायते, बल्कि स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय वर्धते, और स्वास्थ्य हानि होने के कारण फिर और अधिक खर्च करना पड़ता है। अर्जित धनस्य संचय, अर्जित धनस्य संचय संचितस्य च निवेशः, यानी अर्जित कमाए हुए धन का संचय करना और संचितस्य निवेशः संचित किए हुए धन का निवेश करना। चाणक्य नीति उत्तम, चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः है, जल की बूंदे गिरने से यानी पानी की बूंद बूंद गिरने से पूर्यते घटः है, लगातार गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार गिरने से, और घड़ा भर जाता है, यानी धीरे धीरे जब जल का बिंदु गिरता रहता है तो घड़ा लगातार गिरने से भर जाता है। सहकर्म सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और यह कर्म विद्या में और धर्म में और धन में सब में होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे किया गया संग्रह ज्ञान धर्म और धन तीनों को ही बढ़ाता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बचा हुआ धन भी बहुत ज्यादा धन महत संपत्ति रूपेण मतलब बहुत अधिक संपत्ति के रूप में बढ़ जाता है, यानी धीरे धीरे समय पर करते रहे इकट्ठा तो कुछ समय बाद में बहुत ही अधिक संपत्ति हो जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्प धनस्य अपि संचयं कुर्वन्ति, यदि विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके भी धनराशि बचाते हैं और उसका सही निवेश करते हैं, तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्, तो इससे उनका भविष्य सुरक्षित होता है। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्गाः सन्ति। भारत देश में धन संचय से मतलब धन संचय के, धन इकट्ठा करने के और उसको सुरक्षित निवेश करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी उपलब्ध है। बहुविधा मार्ग मतलब बहुत अधिक कई मार्ग हैं उसके। तेसु उनमें से प्रधानमंत्री जन धन योजना, और दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि, और नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक संचय योजना यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र मतलब किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना। उसके बाद है नियत निक्षेप आवर्ती निक्षेप यानी फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा जो है वे प्रमुख हैं, इनमें से सभी ये प्रमुख प्रमुख बताए गए हैं। एतासाम सर्वकारी योजनानां विषय सूचना, और इन सरकारी योजनाओं की जानकारी लब्धुम प्राप्त करने के लिए लाभम अवाप्तुम च समीपस्थ वित्तागारा पत्रालय व गंतव्या, इनकी जानकारी पाने के लिए यानी जो सरकारी योजना है इनकी जानकारी और इनका लाभ पाने के लिए पास के बैंक में या डाकघर में जाना चाहिए। पत्रालय मतलब डाकघर और वित्तागारा मतलब बैंक, तो यहाँ पर हमें जाना चाहिए। और तत्संबंधा उससे संबंधित अधिकारिण च प्रवष्टव्या, उससे संबंधित अधिकारियों से हमें उसके बारे में पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्ट अर्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्ध्यंसेन सह तद धनम सततम वर्धमानम भवति। इन योजनाओं में न केवल मेहनत से कमाए धन की सुरक्षा होती है, बल्कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लगातार बढ़ना भी यानी वर्धमान होना भी जरूरी है। तो वह लगातार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता रहता है
और जो हमारा धन है मेहनत से कमाया उसकी सुरक्षा होती है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय विकास, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप और आवर्ती निक्षेप, ये सभी योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम धन को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनाम अपव्यय अधिको भवति येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति। भौतिकवादी युग के आकर्षण के कारण यूनाम अपव्यय युवाओं में फिजूल खर्ची और अधिको भवती और अधिक हो जाती है। येन कारणेन जिसके कारण हमारी अस्माकम हमारी आर्थिक स्थिति विपन्ना भवती आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। किंतु लेकिन अर्थ विषयक सचेतनता असमान अभावात उद्धृत आर्थिक संपन्नता प्रति नयति। लेकिन धन के प्रति जागरूकता, सचेतनता मतलब जागरूकता, असमान मतलब हमें, अभावात उद्धृत अभावों से निकालकर, समृद्धि संपन्नता मतलब समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि को और नयति मतलब ले जाती है। अतः इसलिए बुद्धिमतान छात्राणाम ध्येयम स्यात्, बुद्धिमान छात्रों का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए धनस्य उचित उपार्जनम, धन का उचित तरीके से कमाना, व्ययस्य मर्यादा और मर्यादा से खर्च करना, और आपातकालीन निधि संचय, आपातकालीन बचत करें, और उसके बाद है दीर्घकालीन निवेश और लंबे समय के लिए उसको निवेश करें। यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनम करोति, जो इस प्रकार से विद्यार्थी इन नियमों का पालन करता है, सह एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलनम स्थापितुम शक्नोति, वही वास्तव में धन और धर्म के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है, सह भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वह भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनता है। धर्म है अर्थ है सुखम च एतेषां संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, क्योंकि धन, धर्म और अर्थ इन तीनों का संतुलन ही सच्चे जीवन की पहचान है। अतः एव उत्तम, इस प्रकार कहा भी गया है, क्षणस्य कणस्य च विद्यामर्थम च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम, कि हर पल का और हर कण का उपयोग करके हमें विद्या और धन को प्राप्त करना चाहिए। यानी हर एक क्षण का, हर एक पल का उपयोग करना चाहिए विद्या प्राप्ति के लिए, और हर एक कण का हमें संचय करना चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए। यदि एक भी क्षण नष्ट हो जाए तो हमें विद्या नहीं मिलती, और एक भी कण नष्ट हो जाए तो हमें धन नहीं मिलता।